हाँ जी, क्या हाल है सभी के। वेलकम टू आस्क बिग बोट। आज आज हम क्या करेंगे? आज हम स्लैक को इंटीग्रेट करेंगे बोट के साथ, आस्क बिग बोट के साथ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा स्लैक है और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो एक डमी डॉक्यूमेंट है। यहाँ देखिए, एबीसी टेक्नोलॉजीज के नाम पे एक डमी डॉक्यूमेंट बनाया है। ये एक एचआर का डॉक्यूमेंट है, मेरी एचआर ने बनाया है। यहाँ पे कुछ कंटेंट दे रखा है, देखो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है, स्कोप है, लीव पॉलिसी, हॉलीडेज, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो डमी है, जो जनरली एक एचआर डॉक्यूमेंट में होती है। आज हम क्या करेंगे? हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी एआई बोट में डालेंगे और स्लैक में क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेसिकली हम एक स्लैक में एक ऐप बनाएंगे जो कम्युनिकेट करेगा हमारे बैकएंड के साथ। और मैं आपको बता दूं, जो इसमें हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मतलब कि मैं, जिसने ये वेबसाइट बनाई है, जो मैं ऑनर हूँ, मैं अगर डाटाबेस में जाके चेक करूंगा तो मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि वहाँ क्या अपलोड हुआ है, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। जो डाटाबेस में भी चीज़ें गई है वो सारी इनक्रिप्टेड होंगी। इवन कि जो स्लैक पे आंसर आएंगे वो भी इनक्रिप्टेड आएंगे, लेकिन कन्वर्ट होके वो हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखेंगे। तो चलो जल्दी से जंप करते हैं और बनाते हैं एक स्लैक ऐप। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। ओके, मेरा लॉगिन पहले से पड़ा है। तो यहाँ है ये बोट का सेक्शन। देखो यहाँ पे मल्टीपल बोट्स हैं। ये है वेब बोट, ये है स्लैक का सेक्शन। तो स्लैक में अभी कोई भी बोट नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्लैक का बोट बना लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। हम इसका नाम दे देते हैं एचआर असिस्टेंट। देखो ये पहले से बना बना के रखा था एक मैंने। ओके, तो ये हमारा स्लैक का बोट बन चुका है, बट ये इंस्टॉल्ड नहीं है। इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे मैनेज में। मैनेज में क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं। जब ये आप 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बोट रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमें स्लैक के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, एपीआई सेक्शन में। मतलब कि स्लैक का डेव सेक्शन है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ जाते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी ऐप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करेंगे मैनिफेस्ट की। तो यहाँ पे हम SCIOSS, ये मेरी कंपनी है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये वर्क स्पेस है और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे ये मैनिफेस्ट मांग रहा है। तो ये जो मैनिफेस्ट है, ये हमारे पास यहाँ स्टेप नंबर 2 पे पड़ी है। तो जब हम स्टेप नंबर 2 पे, यहाँ लिख रखा है देखो कि नीचे से अपने मैनिफेस्ट को कॉपी कीजिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया है, उसको सिंपल यहाँ पे जाके हम पेस्ट करेंगे। अब जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये आपका बोट रेडी हो गया। अब अगला ऑप्शन क्या है, आपको कॉन्फ़िगर करना है ओथ क्रेडेंशियल को। तो ये वो ओथ क्रेडेंशियल कहाँ पे है, यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे आपको अपनी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट देना है। तो क्लाइंट आईडी तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आपको ये सीक्रेट चाहिए, तो सीक्रेट कॉपी करने के लिए मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कर दूंगा सेव। तो ये हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब ये स्लैक के पेज को मैं वापस यहाँ लेके आता हूँ। ओके, तो ये मेरे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब अगला स्टेप है, हमें ओ ओथ यूआरएल को क्लिक करके वेरिफिकेशन करनी है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये जाएगा स्लैक डैशबोर्ड पे, और अब हम इसको अलाउ कर देंगे। यहाँ पे कुछ पहले से परमिशंस हैं जो चैट के लिए चाहिए हमें, हम इसको अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद ये हमारा स्लैक सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, आप देखोगे कि यहाँ पे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ देखोगे ये हमारा एचआर असिस्टेंट का ऐप आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया है। तो हमारा 6वां और लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अटैच करना। तो ऐड सोर्स है, हाँ माफ़ कीजिए, तो ऐड सोर्स। तो यहाँ पे हम सोर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमको अपना डॉक्यूमेंट ऐड करना है। तो क्लिक सोर्स। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के
सोर्सेस हैं, डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट है। मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा डमी डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, अब मेरा जो एआई बोट है वो ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो लीजिए, ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कितने पेजेस आए हैं, 2 के करीब पेज हैं, और मेरा बोट रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने स्लैक में। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ जो एक एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो एम्प्लॉय के जनरल क्वेश्चन क्या होते हैं? हाउ मैनी लीव्स आर इन दी ईयर। देखते हैं ये क्या आंसर देता है। तो ये अभी सर्च कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, आपको कुछ ही सेकंड्स में ये आंसर दे देगा। लीजिए, आंसर आ गया। तो ये आंसर बता रहा है कि हमारे पास कैजुअल लीव है, सिक लीव है, अर्नड लीव है। तो यहाँ पे इसने सारा कुछ बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। इज देयर एनी प्रोबेशन पीरियड? ओके, देखते हैं क्या जवाब देता है। तो ये जो आंसर आ रहे हैं, ये सारे आंसर एआई पावर्ड हैं, और ये उस डॉक्यूमेंट से आ रहे हैं और इनक्रिप्टेड होके आ रहे हैं। ये ऑल राइट, तो ये देखिए, ये आंसर आ गया है। तो तो इसकी मदद से जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, उससे एचआर बच सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपकी कंपनी के लिए। आप इसको यूज़ करें, चलाएं और देखें कैसा काम करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर आप पहले खुद टेस्टिंग करना चाहते हो, अपने बोट को ट्रेन करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे ये देखिए, मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये यहाँ से आंसर देगा। ये देखिए, यहाँ पे आ गया। अभी ये डॉक्यूमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखो और भी कुछ हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, प्रोबेशन पीरियड, अटेंडेंस। ओके, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। लीव अप्रूवल। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, चलो कोई इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, क्या है, क्या बताएगा। चलो, ओके, लीजिए ये। तो ये आगे हैं आंसर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ ए ब्ला एंड ब्ला। ये देखिए, ये सारे आंसर आ गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो ये इसने यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के दे दी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये सीधा सीधा डॉक्यूमेंट है। पर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट भी होता है, ये उसमें भी बहुत ही अच्छे से आंसर देता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप यूज़ करना चाहेंगे इसको। तो आइए और यूज़ करिए। जी हाँ, एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, चैट हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अ, लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, क्या आंसर आया है। और यहाँ पे एनालिटिक्स भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिटिक ग्राफ सब कुछ। अगर इस एनालिटिक डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि 6 क्वेश्चन है, 3 यूज़र ने पूछे, 3 बोट ने आंसर उनका जवाब दिया है। और हाँ, एक चीज़ और, ये बोट सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे काम करेगा। अगर आप आउट ऑफ डॉक्यूमेंट क्वेश्चन पूछोगे तो ये उसका जवाब नहीं देगा। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से बताता हूँ। जैसे कि व्हाट इज एनिमल। तो ये आपको इसका जवाब नहीं देगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब एचआर बोट
सिर्फ एचआर डॉक्यूमेंट के लिए ही है, एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए ही है। और हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन इसको उस डॉक्यूमेंट में मिलती है तो ये पक्का जवाब देगा। ऑल राइट। थैंक यू।